हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के दस्तावेज सत्यापन का आज सेकंड दिन था और दस्तावेज सत्यापन में आज की क्या अपडेट है। साथियों, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो अभ्यर्थी आज दस्तावेज सत्यापन करवाने गए और मुझे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी जब आपके दस्तावेज सत्यापन हो तो आप जरूर कमेंट करके यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर आप दोस्तों मेरे को बताएं, तो उसका अपडेट हम सभी अभ्यर्थियों को दे सके, जिससे आगे जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने आने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और दस्तावेज सत्यापन करने वाले अधिकारी कर्मचारी किस प्रकार आपके दस्तावेज सत्यापन कर रहे हैं और कोई दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की दिक्कत है तो किस प्रकार आपको अपडेट दे रहे हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहे। साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन आपका आज सेकंड दिन था और जो अभ्यर्थी फर्स्ट दिन दस्तावेज सत्यापन करवाने गए थे उससे आज जो दस्तावेज सत्यापन करवाने गए उनको काफी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि दोस्तों कल फर्स्ट दिन होने के कारण एक तो दस्तावेज सत्यापन लेट शुरू हुए और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन में काफी समय लग रहा था। लेकिन आज अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने कुछ टीमों को छोड़कर ज्यादा समय नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो अभ्यर्थी अंदर दस्तावेज सत्यापन करवाने जा रहे हैं वह व्यवस्थित तरीके से अपने दस्तावेज क्रम से चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज सेट करके लेके जा रहे हैं। उनको मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी के दस्तावेजों में उल्टे सीधे क्रम में दस्तावेज टीम द्वारा समय दिया जाता है कि आप अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित करके लाए, जिससे दस्तावेज सत्यापन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और नेक्स्ट अभ्यर्थी को ले लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अभ्यर्थी जल्दी से जल्दी दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए अपने दस्तावेज पहले से व्यवस्थित करके लेके जाए, जैसे दोस्तों चेकलिस्ट में दिया गया है उसी क्रम में अपने दस्तावेज जमा करके ले जाए। और साथियों, कई अभ्यर्थी ये सवाल कर रहे थे कि हमारे 10वीं की मार्कशीट या मूल निवास के अंदर नाम में गलती है तो हमने शपथ पत्र बनाया है, वो कहाँ पे लगाएं। इसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जिस भी दस्तावेज के लिए आपने शपथ पत्र बनाया है उसी दस्तावेज के नीचे उसको अटैच करना है। यानी 10वीं की मार्कशीट में यदि आपका नाम गलत है तो आप 10वीं की मार्कशीट के नीचे उसको लगाना है, और यदि मूल निवास में आपके नाम में मिस्टेक है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाया होगा तो आपको मूल निवास के नीचे उसको लगाना है। इसी प्रकार किसी के डिग्री में मिस्टेक है तो डिग्री के नीचे आपको शपथ पत्र को लगाना है। इसके बाद दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में अभी भी अभ्यर्थी काफी कंफ्यूज है और बार बार इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो साथियों, मैं बता दूं, ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अटेस्टेशन फॉर्म निकला है, यदि आप उसको वेरीफाई करवा के लाते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दोस्तों, आपने ऑफलाइन जो अपलोड किया है वो आपको 100% लेकर आना है और उस अटेस्टेशन फॉर्म को आप स्क्रूटनी फॉर्म के नीचे अटैच कर दे। इसी प्रकार दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र का थोड़ा भ्रमित चल रहा था कि 4 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं या 2। तो दोस्तों, अभी तक जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके जमा करवाए जा रहे हैं और 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई दस्तावेज नहीं होने पर या दस्तावेजों में कमी होने पर क्या वहां पे बताया जा रहा है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, आपके दस्तावेज में कोई भी दस्तावेज नहीं है या आपके दस्तावेजों में कोई कमी है तो आपको वहां पे दोस्तों आपको पूछ लेना है और वो बता भी रहे हैं आपके ये दस्तावेज की कमी है, आपको ये दस्तावेज जल्दी से जल्दी आपको जमा करवाना होगा। दोस्तों, उसके लिए कोई फिक्स डे नहीं है, आप वहां पे लिखवा के आ जाए, मैं 4 दिन या 5 दिन के अंदर अपने दस्तावेज ये जमा करा दूंगा। तो दोस्तों, आप या तो तुरंत उसी दिन बनवा के आप जाकर तुरंत जमा करा दें, और यदि आप 2-3 दिन आपको लगते हैं तो आप 2-3 दिन बाद भी जाकर जो दस्तावेज नहीं था उसको सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान आपको यह रखना, जिस टीम के सामने आपने दस्तावेज सत्यापन करवाए उसी टीम के पास आपका दस्तावेज जमा होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों कमेंट करके ये पूछते हैं क्या मेरी शैक्षणिक योग्यता इसके लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, अभी दस्तावेज सत्यापन करते समय आपको कोई पता नहीं चलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आपके दस्तावेज जमा कर लिए जाएंगे और दस्तावेज सत्यापन के बाद आपके जो भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा है और दस्तावेज जमा कराए हैं, समस्त दस्तावेजों को एक बार फिर से देखा जाएगा और जो ऊपर एक कमेटी बनाई गई है वह कमेटी दोस्तों निर्णय करती है ये दस्तावेज वैलिड है या नहीं है, ये शैक्षणिक योग्यता इसके लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है। इन सब का निर्णय दोस्तों उनका होता है, क्योंकि उनके पास सारे रूल्स नियम होते हैं, कौन से क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी और कौन से इसके पात्र है या अपात्र है। तो अभी दोस्तों इसके बारे में बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो साथियों, दस्तावेजों में यदि आपकी कोई कमी रहती है तो उसको लास्ट में आपके दस्तावेजों में जो भी कमी है उसकी अलग से लिस्ट निकलेगी, इस अभ्यर्थी की ये दस्तावेज की कमी है या ये पात्र है या अपात्र है। तो साथियों, अभी इसके बारे में कहना उचित नहीं रहेगा। आपने दोस्तों जिस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा है और आप
दस्तावेज सत्यापन तक पहुंचे हैं तो दोस्तों आपको दस्तावेज जरूर सत्यापन करवाने चाहिए, क्योंकि तब जाके पता चलेगा आपकी ये शैक्षणिक योग्यता सूचना सहायक व इससे संबंधित ऐसी भर्तियों के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों यदि आप दस्तावेज सत्यापन करवाओगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपके पास चाहे कोई सी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा हो, आपको दस्तावेज सत्यापन जरूर करवाना है। वैसे दोस्तों अब दस्तावेज सत्यापन करवाने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अब दस्तावेज सत्यापन करने वाले जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं वह भी आपके दस्तावेज सत्यापन बहुत ही फास्ट तरीके से करने वाले हैं। अभी दोस्तों एक टीम लगभग 24 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कर रही है, लेकिन दोस्तों 21 तारीख से ये संख्या बढ़ जाएगी और 36 अभ्यर्थी कम से कम एक टीम के पास रहेंगे। जैसे जैसे दस्तावेज सत्यापन आगे बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों उनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और अभ्यर्थी पहले से भी सारे दस्तावेज व्यवस्थित करके लाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपके दस्तावेज सत्यापन बहुत ही स्मूथ तरीके से होते रहेंगे। बस साथियों, दस्तावेज सत्यापन करवाते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और दस्तावेज सत्यापन के लिए जब आप घर से निकले तो सारे मूल दस्तावेज चेक करके लाए। सबसे पहले आपकी पहचान आईडी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, उसके बाद घोषणा पत्र और शपथ पत्र जो भी बनवाए गए हैं, स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब दोस्तों आप साथ लेकर आए और सभी की कम से कम 2-2 सेट बनाकर लाए। यहाँ वर्तमान में एक सेट ही जमा हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पहले से इस प्रकार तैयार करके लाना चाहिए जिससे यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और जो भी घोषणा पत्र और शपथ पत्र है दोस्तों खाली फॉर्मेट जरूर लेके आए, जिससे आपको कोई भी गलती हो जाए तो तुरंत उसको भरकर आप सबमिट करवा सकेंगे। और साथियों, दस्तावेज सत्यापन के समय आपको बताया जाता है कि ये आपके दस्तावेज की कमी है, इसका एफिडेविट बनवा के लाए। तो दोस्तों आप पास में राजस्थान हाईकोर्ट है, तो मुश्किल से आप आधा घंटे के अंदर तुरंत आप शपथ पत्र बनवा कर ला के दे सकते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार कोई समस्याएं नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे इनके बारे में पूछते हैं, तो ये बताना संभव नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो सवाल होते हैं मैं उसके कमेंट के जवाब देता रहता हूं। साथ ही कई अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब चैनल दोनों पर डालते रहते हैं, उनका समाधान बताने का प्रयास मैं रेगुलर कर रहा हूँ। और आप भी दोस्तों आपस में एक दूसरे के सवालों का जवाब देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ दोस्तों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध रहेगा आप नियमित रूप से अपना अपडेट देते रहे। मैं साथियों अपने स्तर से जो भी अपडेट लेना होता मैं ले लेता हूं, लेकिन दोस्तों अभ्यर्थी भी यदि अपना रिव्यू देते रहेंगे और अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे तो दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलती है और वह दस्तावेज सत्यापन करवाने जाने से पहले अपने समस्त दस्तावेज व्यवस्थित करके और सही तरीके से ले जाते हैं। कौन से वैलिड है, कौन से नहीं है, कब के बनवाने हैं, ये बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो जिसके बारे में आप बता सकते हैं। क्योंकि आप दस्तावेज सत्यापन करवा के आ चुके हैं तो आपको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा और कौन सी चीज़ें मांगी जा रही है, कौन सी नहीं मांगी जा रही है। तो यदि टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर उन कमेंट का जवाब देते हैं तो साथियों काफ़ी राहत मिलती है। इस प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जो भी अपडेट दे रहे हैं वह आपको कैसी लग रही है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों एक दूसरे अभ्यर्थियों की आप सहायता इसी प्रकार करते रहें, जिससे दस्तावेज सत्यापन करवाने आने वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो साथियों इसी प्रकार सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।